दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में जिसका नाम है मेगास ब्लॉसमिंग गार्डन। विंटर के बल्ब्स जब हम उगाते हैं गमले में तो थोड़ी बातों का ध्यान रखें तो बल्ब्स बहुत अच्छे से और तेजी से ग्रो करते हैं। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि विंटर के बल्ब्स कैसे ग्रो करें और किन किन बातों का ध्यान हमें रखना चाहिए। अंत में मैं कुछ टिप्स दूंगी, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। विंटर बल्ब्स फरवरी मार्च या अर्ली समर में फ्लावरिंग करते हैं और कुछ बल्ब्स लेट समर में फ्लावरिंग करते हैं, यानी कि बल्ब्स फ्लावरिंग पर जनवरी से जून में आते हैं। फ्लावरिंग करना इस बात पर निर्भर करता है कि बल्ब्स कौन से लगाए हैं और आप कहाँ रहते हैं, वहाँ की हवा, पानी, टेम्परेचर, क्लाइमेट, लाइट कंडीशंस आदि। आपको पता है हम हर अंडरग्राउंड रूट को मोटे तौर पर बल्ब्स का ही नाम देते हैं, यानी बल्ब्स वो पौधे हैं जो अपना खाना अंडरग्राउंड एक फ्लैशी से स्ट्रक्चर में स्टोर करते हैं, जैसे कि ये बल्ब्स। इन बल्ब्स में पौधे अपना पत्तियों के सहारे खाना स्टोर करते हैं। बल्ब्स की ही तरह 3 और अंडरग्राउंड स्ट्रक्चर होते हैं और वो है राइजोम्स, कॉम्स और ट्यूबर्स। बल्ब्स का एग्जाम्पल अगर हमें देखना है तो जैसे डैफोडिल्स, ट्यूलिप्स या फिर हायासिन्थ्स या लिलीज, ये सारे हमारे जाने पहचाने हैं। राइजोम्स का एग्जाम्पल देखेंगे तो जैसे कि कैनास के होते हैं, और ट्यूबर्स की बात करें तो एनीमोन और डेलियास के ट्यूबर्स होते हैं। आलू तो इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। आलू में जैसे आंखें होती हैं वो ट्यूबर्स की निशानी है। और कॉम्स का बेस्ट एग्जाम्पल है ग्लैडियोलस या फ्रीसिया या फिर क्रोकस। अब आप इन सब के बीच का डिफरेंस जान चुके होंगे, लेकिन मोटे तौर पे हम सभी को बल्ब्स ही कहते हैं। आइए अब जान लेते हैं इनकी केयर के बारे में। बात करें इनके सनलाइट की तो कुछ बल्ब्स को फुल सनलाइट पसंद है, लेकिन कुछ बल्ब्स पार्शियल शेड में भी चल जाते हैं, लेकिन फिर भी हम उनमें फ्लावरिंग ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं। फ्लावरिंग बल्ब्स को ढेर सारा सनलाइट चाहिए। 4 से 6 घंटे की धूप दें तो अच्छी फ्लावरिंग होगी। लेकिन कुछ बल्ब्स जैसे कि ट्यूलिप्स को दोपहर की कड़कती धूप से बचाना चाहिए। जब भी बल्ब्स लगाएं मिट्टी में 2 से 3 दिन तक छांव में रखें या इनडायरेक्ट ब्राइट लाइट पड़नी चाहिए। उसके बाद ही धीरे धीरे ऐसे लोकेशन पर रखें जहां धूप आती हो। बात करें इसकी मिट्टी की तो मिट्टी वेल ड्रेन्ड और मिट्टी का पीएच न्यूट्रल होना चाहिए अच्छी ग्रोथ के लिए। सॉइल मिक्स या पॉटिंग मिक्स कैसे बनाएं? फ्लावर बल्ब्स के लिए बेस्ट सॉइल है सैंडी लोमी सॉइल, जिसमें बैलेंस होना चाहिए मिट्टी, रेत और ऑर्गेनिक मैटर का। सैंडी लोमी मिट्टी न्यूट्रल पीएच के अराउंड होती है और खूब अच्छा ड्रेनेज प्रोवाइड करती है और जड़ों को फैलने देती है, भरपूर न्यूट्रिशन भी मिलता है। सॉइल मिक्स बल्ब्स के लिए आप 50% गार्डन सॉइल, 25% सैंड और 25% वर्मी कंपोस्ट ले सकते हैं। साथ में 1 चम्मच बोन मिल और 1 चम्मच फंगीसाइड, कोई सा भी फंगीसाइड हो, साफ या बेविस्टिन आप डाल सकते हैं। इन सबको अच्छे से मिक्स कर लीजिए और उसमें बल्ब्स लगा दीजिए। उसके बाद पानी का हमें एक विशेष ध्यान रखना है। पानी ज़्यादा नहीं देना है। 2 पानी देने के बीच में मिट्टी अच्छे से सूखने दे, पानी बिल्कुल ड्रेन हो जाने दे, यानी कि नीचे के होल से निकल जाना चाहिए। मिट्टी बिल्कुल सॉगी नहीं होनी चाहिए, नहीं तो बल्ब्स मिट्टी में कब रॉट हो जाते हैं हमें पता भी नहीं चलता है। तो पानी बिल्कुल हाथ खींच कर ही दें। इस बात का खास ध्यान रखें, जब भी बल्ब्स लगाए तो मिट्टी को हल्का मॉइस्ट रखें। ये समय में बल्ब्स अपनी रूट्स ग्रो करने में लगे होते हैं। उसके बाद 2 से 4 महीने में उसकी शूट्स आनी शुरू हो जाती है। बल्ब्स लगाने के बाद ऊपर कुछ ग्रोथ ना दिखे तो ये ना समझे कि कोई ग्रोथ इसमें नहीं हो रही है, या फिर हड़बड़ी में उसे ज़मीन से निकाल कर देखने की कोशिश ना करें। वास्तविक में बल्ब्स के लिए जब भी फेवरेबल कंडीशंस तैयार होते हैं तो बल्ब्स अपनी ग्रोथ शुरू करते हैं और ग्रोथ रूट्स से शुरू होती है।
उसके बाद शूट्स निकलती हैं। उसके बाद हम फर्टिलाइजर्स के बारे में जानेंगे। वैसे तो बल्ब में ही खाना स्टोर होता है। बल्ब में फर्टिलाइजर तब दे जब इसमें लीव्स आना शुरू हो जाए। इसमें कोई भी ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर हर 15 से 20 दिन में दे सकते हैं। साथ में इसमें बोन मिल डाल सकते हैं। बोन मिल में फास्फोरस की मात्रा ज़्यादा होती है जो कि फ्लावरिंग के लिए बहुत ज़रूरी है। बोन मिल आप एक छोटा चम्मच दे सकते हैं। बात करें इसके पॉट साइज की तो बल्ब लगाने के लिए 8 से 12 इंच हाइट का पॉट ले सकते हैं। क्या सभी फ्लावरिंग बल्ब्स को मिट्टी में एक समान डेप्थ में लगाते हैं? तो नहीं, हर बल्ब्स को मिट्टी में लगाने की डेप्थ अलग अलग है। जैसे कि लिलियम बल्ब्स को हमें 3 से 4 इंचेस मिट्टी के नीचे लगाना चाहिए और 4 से 5 इंचेस की गैप 2 बल्ब में रखनी चाहिए। तो ये सारी बातें हैं उसकी केयर के बारे में। अब हम कुछ टिप्स देख लेते हैं। बल्ब्स की सॉइल मिक्स बनाते वक्त उसमें 1 टेबलस्पून फंगीसाइड पाउडर मिला दें ताकि बल्ब्स को फंगस ना लगे। और गलती से भी कभी मिट्टी ज़्यादा गीली रहे या मिट्टी सौगी लगे तब भी 1 टेबलस्पून मिट्टी में फंगीसाइड डाल दें ताकि बल्ब्स रॉट ना हो। सारे बल्ब्स एक साथ न लगाएं। वे कब फ्लावरिंग करते हैं उस हिसाब से बल्ब्स को ग्रो करें ताकि आपको फ्लावर पूरे सीजन मिलते रहे और गार्डन फ्लावर से भरा रहे। बल्ब जब भी आप खरीदे कोशिश कीजिए मैक्सिमम साइज के बल्ब लें। छोटे बल्ब से फ्लावरिंग कम होगी या नहीं भी हो सकती है, तो जितने बड़े बल्ब्स मिले उतना अच्छा। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि विंटर फ्लावरिंग बल्ब्स को हमें 10 डिग्री सेल्सियस से 25 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर में लगाना है, तो इस बात का विशेष ध्यान रखें। ये सारे टिप्स काम आएंगे बल्ब्स लगाते वक्त। इन बातों को ध्यान में रखते हुए बल्ब्स जरूर लगाएं और अपना बगीचा सुंदर बल्ब्स के फूलों से सजाएं। आशा है बल्ब्स के बारे में कई सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। अगर कोई सवाल रह गया हो या कुछ और जानकारी चाहिए बल्ब्स के बारे में तो कमेंट्स में ज़रूर लिखिए, मैं ज़रूर जवाब देने की कोशिश करूँगी। तो आशा है आपको वीडियो पसंद आएगा, तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और साथ में बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि नए वीडियो के नोटिफिकेशंस आप तक पहुँचे। तो मुझे दीजिए इजाज़त, मैं मिलती हूँ आपको अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाय।